अस्सलाम दोस्तों, पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के गैर मुल्की हेड कोच गैरी क्रिस्टन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दोनों आमने सामने आ चुके हैं। इसमें गलती दोनों की है, क्योंकि जब पाकिस्तान गैरी क्रिस्टन को ला रहा था तो तब दिन को तारे रात को नज़ारे वाला सीन था। और क्या कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफर नहीं किया उनको मनाने के लिए कि आप आइए, पाकिस्तान की ये डूबती हुई नाव को आप कुछ सहारा दीजिए। तो गैरी क्रिस्टन ने अपनी मन मर्जी के सब चीज़ें की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत उम्मीद थी कि बड़े प्रोफेशनल कोच है। दोनों के एंड से गलती हुई। शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले बहुत ढील दी। अब जब पाकिस्तान को थोड़ी उम्मीद नजर आई कि हमें हमारे लोकल के आकिब जावेद और दूसरे कोचेस भी कुछ कर सकते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक मुनज़्ज़म बोर्ड की तरह खड़ा हो गया और मांगे करने लगा गैरी क्रिस्टन से कि आप पाकिस्तान क्रिकेट के को ज़्यादा वक्त नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ से गैरी क्रिस्टन को शिकायत है कि आप जो टीम बना रहे हैं उसमें मेरे से कुछ पूछ ही नहीं रहे, क्योंकि अब जो टीम बनी पाकिस्तान की दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उसमें कोई इनपुट नहीं ली गई गैरी क्रिस्टन की। और इससे पहले जब चेयरमैन साहब ने उनसे बातचीत की थी, कहा था कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाइए, बताइए पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे खड़ा करना है। बट सवाल यह है कि अब उनकी मर्जी क्यों नहीं ली? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलती क्या है, गैरी क्रिस्टन की गलती क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जिसे बोलते हैं ना कि एक नाराजगी का इजहार किया गैरी क्रिस्टन से, या उनसे शिकवा किया कि आप सिर्फ सीरीज के दौरान हेड कोच होते हैं, इसके अलावा जब सीरीज खत्म होती है आप अपने घर चले जाते हैं और पीछे पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा होता है आपको कुछ पता नहीं होता। आप टाइम दीजिए, हमारे एकेडमी में रहिए, खिलाड़ी जो रिहैब कर रहे हैं उनको देखिए, जो डोमेस्टिक के अंदर 6 खिलाड़ी हैं उनको देखिए, कुछ डोमेस्टिक मैचेस देखिए और पता कीजिए कि पाकिस्तान के कौन कौन से नए चेहरे आपकी ज़रूरत के मुताबिक काम आ सकते हैं। और जब आप ये सब नहीं देख रहे हैं तो कोई नया लड़का लेने का तो सिलेक्शन कमेटी ही देख पाएगी, जाहिर आपको तो पता नहीं होगा। जैसे चैंपियंस कप हुआ वो आए ज़रूर, मगर वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलाया था क्योंकि कनेक्शन कैंप बनाना था। तमाम कोचेस को, रेड बॉल वाइट बॉल कोचेस को बुलाया गया था, खिलाड़ियों को बुलाया गया था, 9 खिलाड़ियों को, और इस चीज़ के लिए बुलाया गया था कि हम अपनी क्रिकेट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, कैसे आगे चल सकते हैं, ये सब चीज़ों के लिए। वो भी पूरा जो चैंपियंस कप था गैरी क्रिस्टन ने नहीं देखा था, कुछ टाइम पीरियड के लिए आए थे, खासकर उस मीटिंग के लिए आए थे, फिर वापस चल दिए। अब भी पाकिस्तान में डोमेस्टिक सीजन चल रहा है। अब जैसे गिलेस्पी है, उनकी टेस्ट सीरीज खत्म हो गई है, चाहिए तो ये है ना कि गिलेस्पी यहाँ पे रुके और जो यहाँ पे क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान की वो देखे कि उनको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर स्पिनर्स नुमान अली ज़्यादा एजेड हैं, उनकी जगह रिप्लेसमेंट चाहिए, विकेट कीपर की जगह रिप्लेसमेंट चाहिए, जो कि गिलेस्पी ने कहा कि हमें एक अच्छा विकेट कीपर चाहिए या कोई लेग स्पिनर अच्छा चाहिए, तो वो देखिए जाके डोमेस्टिक के अंदर कि पाकिस्तान के कौन सा एक करंट क्रिकेटर है जिसका नाम चल रहा है, लाइक रमीज़ का नाम चल रहा है कि वो लेग स्पिनर अच्छे हैं, तो उनको देखें उनके मैचेस को कैसे है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेसिकली मांग ये है कि आप हमारे डोमेस्टिक सर्कल में भी जाएँ, हमारे नौजवान लड़कों को देखें, ताकि आप मुतबादल या बेंच स्ट्रेंथ को बना सकें और बतौर कोच आप थोड़ा सा काम करें, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को भी, अपकमिंग जो टैलेंट है उनके ऊपर भी करें। मगर गैरी क्रिस्टन जो हैं वो, उनका शिकवा ये है कि अभी आपने जो टीम बनाई मेरे से कोई इनपुट नहीं है। पूरी की पूरी टीम सिलेक्शन कमेटी की मर्जी की बनी, सच कहें तो आकिब जावेद की मर्जी से बनी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा ही होता है, जो जीत दिलाएगा वही सब कुछ है। आकिब जावेद ने 2 मैचेस में जीत दिलाई है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भूल गया कि गैरी क्रिस्टन भी हमारा हेड कोच है और इनको बता रखा हुआ था कि आप अपनी मर्जी की टीम बनाइएगा। मगर मर्जी की टीम आकिब जावेद की मर्जी की टीम बनी। एक्चुअल में सिलेक्शन कमेटी के दूसरे अरकान भी उसके अंदर उनकी मर्जी शामिल है। कप्तान जो रिजवान नए बने उनके मुताबिक उनकी मर्जी भी शामिल है, मगर नहीं शामिल तो गैरी क्रिस्टन की मर्जी शामिल नहीं है। और उनको एक टीम थमा दी गई है कि भाई ने ये लीजिए टीम और जितवाइए जाकर। और गैरी क्रिस्टन का ये गिला है कि इसमें मेरी मर्जी के कुछ खिलाड़ी नहीं है। अब जाहिर है 1-2 नाम है वैसे दोस्तों, जैसे गैरी क्रिस्टन ने चैंपियंस कप के अंदर आकिब जावेद की बहुत तारीफ की थी, मगर जो मुझे पता लगा आकिब जावेद इंजर्ड हैं इसलिए टीम का हिस्सा नहीं है, और अगर वो इंजर्ड ना होते तो 100% टीम का हिस्सा होते और शायद जो हारिस रऊफ हैं वो टीम का हिस्सा तब ना बनते। बट मुझे लगता है कि शायद तब भी बन जाते, कोई और बेचारा बाहर होता, हारिस रऊफ ना होता, क्योंकि आकिब भाई हारिस रऊफ के ऊपर बहुत मेहरबान है, बड़ी शफकत का हाथ रखते हैं और उनको बहुत भरोसा है हारिस रऊफ के ऊपर। मगर ये बात भी सच है कि हारिस रऊफ को भी बता दिया गया कि ये जो आप जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर है ये आपका आखिरी चांस है, यहाँ पर भी अगर आपने भूख रंजों की ना मिटाई तो आप आइंदा टीम का हिस्सा नहीं होंगे। ये एक बात तय है, क्योंकि अभी एक मैं दोस्त से बात कर रहा था, मैंने बोला कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम चलेगी, क्या उम्मीद है, कौन सेंचुरी करेगा? उन्होंने बोला हारिस रऊफ करेगा। यानी पाकिस्तान में बॉलर्स सेंचुरी ज़्यादा करते हैं। तो ये एक रेफरेंस के तौर पर, मजाक के तौर पर मैंने को बताया। असल प्रॉब्लम गैरी क्रिस्टन वर्सेस पीसीबी का जो है वो मैंने आपके सामने रखा है कि ये शिकवा है। और दूसरा, पाकिस्तान में दोस्तों एक चीज़ है, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ कि आप भारत की एग्जाम्पल लीजिए, वो
उनके जो भी कोचिंग स्टाफ है स्वाई ए का, वो भी गंभीर की जिद की वजह से आए। अदरवाइज वो सब के सब अपने लोकल कोचेस की तरफ जाते हैं। आप उनकी ए टीम को देखें, आप उनके डोमेस्टिक के सर्कल में देखें, सब के सब वो लोकल कोचेस की तरफ जाते हैं और उनको है कि हमारी लोकल कोचेस टीम को ज़्यादा उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये बहस चलती है, खासकर जब पाकिस्तान हारता है तब बहस रहती है कि नहीं हमें लोकल कोच चाहिए, हमें गोरा कोच नहीं चाहिए, गोरे कोच को हमारी क्रिकेट का क्या पता है। मगर कुछ पर्सपेक्टिव ये भी आता है कि जो लोकल कोच होता है उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं अपने क्रिकेटर्स के साथ। फॉर एग्जांपल वकार यूनुस बने, उनके प्रॉब्लम हुए, मिसबाह हुए, उनके साथ प्रॉब्लम रहे कुछ क्रिकेटर्स के, और अब आकिब जावेद आ चुके हैं, अगरचे वो सिलेक्शन कमेटी में हैं, मगर नो वन नोज़ कि कब कल क्या जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जब कोई थोड़ा सा जादू दिखा देता है ना तो फिर वो सब कुछ वही होता है। और यही बात है कि आकिब जावेद को देखकर जब उन्होंने 2 टेस्ट मैचेस की जीत में अहम किरदार निभाया एज ए सिलेक्टर, एज ए आप कह लीजिए कि पिच मेकिंग के अंदर भी, तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को जो उनके होते हुए पहली जीत एक तरह से पाकिस्तान को मिली है, बहुत भरोसा रख रहे हैं आकिब जावेद पर, और जो आकिब जावेद सब कह रहे हैं उनके ऊपर आ रहे हैं। और आकिब जावेद पहले दिन से ही इस चीज़ के हक में है कि लोकल कोच होना चाहिए, कोई गोरा कोच नहीं होना चाहिए। बट सीन इसके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है गैरी कर्स्टन के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट अब कब तक चल सकता है ये बहुत ख़ास बात है, क्योंकि गैरी कर्स्टन भी अब थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है कि गैरी कर्स्टन के आने से कोई हमें बाहर ही मिल गए। अगरचे ये जो कहा जाता है ना कि अभी नए आए हैं, कोई मसला नहीं, अभी थोड़ा टाइम देंगे, ये पाकिस्तान में ये बात सिर्फ कहने को है, उसको समझने को या प्रैक्टिकली आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगरचे उनका पहली असाइनमेंट दौरा इंग्लैंड था, जो पाकिस्तान ने T20 सीरीज़ खेली, फिर वर्ल्ड कप हुआ, और उन दोनों में जो कहानी हुई वो आपके सामने है, क्योंकि उस दौरान जब पाकिस्तान ने आइलैंड का टूर किया था वो IPL में बिजी थे। और गैरी कर्स्टन के साथ मुझे याद है जब उस कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तब यही चल रहा था कि वो मतलब उस तरह से एग्जैक्टली टाइम नहीं दे पाएंगे जिस तरह एक गैर मुल्की कोच दे पाता है, इसलिए पाकिस्तान ने रेड बॉल का अलग कोच रखा था, वाइट बॉल का अलग कोच रखा था। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये समझता है कि गैरी कर्स्टन को कम से कम इतना टाइम तो देना चाहिए कि वो बेंच स्ट्रेंथ को बना पाए, हमारे डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स को थोड़ा टाइम दे पाए। और ये शिकवे शिकायत जो है आगे चल रहे हैं, और ये बात बताने का मकसद ये है कि कल को अगर ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि गैरी कर्स्टन ने इस्तीफ़ा दे दी या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली है, तो इस पर चंबे की बात नहीं होगी, ये कोई भी इस तरह की खबर सामने आ सकती है। तो दोस्तों ये है टोटल डिटेल के गैरी कर्स्टन वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे कहानी दरअसल जो थी वो मैंने आपको बताई। इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।